आज हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड से संविधान गौरव यात्रा निकाली गई। अम्बेडकर पार्क में भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। मैं हूं हृदय कश्यप। आज रामलीला ग्राउंड से हल्द्वानी में संविधान गौरव यात्रा निकाली गई। ये गौरव यात्रा मंगल पड़ाव पे अम्बेडकर पार्क में जाकर और अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर मूर्ति पर माला अर्पण करके समाप्त की गई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। खासकर यहाँ पर अम्बादत्त आर्य प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया गया और प्रकाश आर्य जिलाध्यक्ष, रविंद्र वली जिला महामंत्री, योगेश रजवान नगर अध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा को वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिचंद पांडे जी द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट जी रहे और उन्होंने भीमराव अंबेडकर की कार्यकलापों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारा संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उन्होंने भी भीमराव अंबेडकर को माला अर्पण की। यदि बात की जाए हल्द्वानी शहर में, तो अंबेडकर को याद करने में अनुसूचित जाति ही नहीं, बाकी सभी जातियों ने, हर वर्ग के लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग किया और याद किया। आज के दिन को आज यादगार बनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय मदन कौशिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार करता हूं, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह जी का भी, कि जिन्होंने इस दिवस को बहुत ही स्मरणीय बनाने के लिए, बहुत ही यादगार बनाने के लिए, बहुत कम लोगों की जानकारी में होता है कि इस दिन को माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह लिख के तैयार किया था। संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को लिख के तैयार हुआ था। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री श्रीमान कमल नयन जोशी जी और प्रदीप जरोड़ी जी, महामंत्री जिलाध्यक्ष। अरे अतुल भाई, हम ले लो यार फोटो। अरे आप आ गए? अरे देखा नहीं उन्हें। जिलाध्यक्ष अरे भी पॉज कर लो। ऐसा भी देख लेना, क्योंकि ये दिन संविधान का दिन है और ये दिन संविधान का दिन है, खुशी का माहौल है, तो उत्सुकता के साथ जय जवान में नारे बोलिए। आते रहो, चलते रहो। सूरज चांद रहेगा। हमारे बीच मोहन भाई जी भी उपस्थित है, उनका भी मंत्री के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रताप बोरा जी भी उपस्थित है, उनका भी मंत्री के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे प्रदेश के युवा के महामंत्री भी उपस्थित है, रंजन बरेली जी, उनका भी मंत्री। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। पीछे लोग रोने की कृपया देखने वाले बोलेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। पिछले आवाज दे रहे कृपया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नेताजी थोड़ी सी पीछे को हो जाओ, कतई एक ही। अब बात
प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा उपस्थित पहुंच गए हमारे भी, उनका समझने के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे मिलकर उनका मोबाइल पकड़ा दो तो लेके ना भाग जाएगा। हेलो साहब, ये जो अभी ये जो चलो बिलवाल चलो ठीक है। बहुत बढ़िया और रविंद्र भाई, हाँ आप बुलाओ सबको, ठंडा भी तो ये लो जी, ये लो। आप भी आइए ना, पुराने जी आओ। भैया भैया अरे भारत माता की जय। भारत माता की। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर आज क्या जानते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? आज जो कार्यक्रम था वो संविधान गौरव यात्रा थी। 26 नवंबर को 1949 को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन की तपस्या के बाद भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया। और ये संविधान ऐसा बनाया, एक उसमें दूरदर्शिता थी, एक भविष्य छिपा हुआ था जो आज हमें दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाई दे रहा है कि आज हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जो बैठे हुए हैं वो अपने रामनाथ कोविंद जी जो अनुसूचित समाज से हैं। ये क्यों हुआ? ये उन्हीं की देन है। आज भारतवर्ष में संविधान के अंतर्गत चाहे नीति आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे योजना आयोग हो, जितने भी आयोग हैं ये सब संविधान के अंतर्गत है। ये भी हमारी देन है भीमराव अम्बेडकर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ महिलाओं के लिए, जो महिला सशक्तिकरण की बात है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी संविधान बनाया, कानून बनाया। और 1951 में वो कानून मंत्री जब थे तो उन्होंने उस विधेयक को, प्रस्ताव को संसद में लाया, लेकिन संसद में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो उन्होंने जब महिलाओं के प्रति जागरूकता कम दिखाई दी और महिलाओं को पूर्ण रूप से उस प्रस्ताव के अंतर्गत सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मैं आज कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती थी, एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी कही जाती थी। लेकिन आज यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस गौरव यात्रा को मैं एकजुट यात्रा कहूँ, मैं अगर इस गौरव यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा कहूँ, अगर इस यात्रा को मैं एक प्रतिभा यात्रा कहूँ, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। आज अनुसूचित वर्ग सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहा है। तो आज हिंदू समाज जो हजारों वर्ष से बिखरा हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक किया है, लेकिन इसका श्रेय हमारे अम्बेडकर जी को जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर आज क्या जानते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? आज जो कार्यक्रम था वो संविधान गौरव यात्रा थी। 26 नवंबर को 1949 को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन की तपस्या के बाद भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया। और ये संविधान ऐसा बनाया, एक उसमें दूरदर्शिता थी, एक भविष्य छिपा हुआ था जो आज हमें दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाई दे रहा है कि आज हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जो बैठे हुए हैं
वो अपने रामनाथ कोविंद जी जो अनुसूचित समाज से, ये क्यों हुआ? ये उन्हीं की देन है। आज भारतवर्ष में संविधान के अंतर्गत चाहे नीति आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे योजना आयोग हो, जितने भी आयोग हैं ये सब संविधान के अंतर्गत है। ये भी हमारी देन है भीमराव अंबेडकर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ महिलाओं के लिए, जो महिला सशक्तिकरण की बात है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी संविधान बनाया, कानून बनाया, और 1951 में वो कानून मंत्री जब थे तो उन्होंने उस विधेयक को, प्रस्ताव को संसद में लाया, लेकिन संसद में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो उन्होंने जब महिलाओं के प्रति जागरूकता कम दिखाई दी और महिलाओं को पूर्ण रूप से उस प्रस्ताव के अंतर्गत सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मैं आज कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती थी, एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी कही जाती थी। लेकिन आज यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस गौरव यात्रा को मैं एकजुट यात्रा कहूँ, मैं अगर इस गौरव यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा कहूँ, अगर इस यात्रा को मैं एक प्रतिभा यात्रा कहूँ, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। आज अनुसूचित वर्ग सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहा है। तो आज हिंदू समाज जो हजारों वर्ष से बिखरा हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक किया है, लेकिन इसका श्रेय हमारे अंबेडकर जी को जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में